बरमकेला के ग्राम कारीगाठी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 मार्च से 3 अप्रैल तक मथुरा वृंदावन नगरी से पधारी कथावाचिका चंद्रमुखी देवी के व्यासत्व में सुमधुर स्वरों और गीत संगीत के साथ कराया गया। कथा के अंतिम दिवस व्यासपीठ द्वारा अत्यंत भावपूर्ण वातावरण में भागवत कथा के सार सुदामा चरित्र और सुखदेव विदाई का वर्णन किया गया। कारीगाठी में आयोजित संगीतमय भव्य भागवत कथा को सुनने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुषों की उपस्थिति रही और कथा प्रेमियों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। कथावाचिका जब अपने मधुर स्वर से भागवत कथा और भक्ति गीतों को संगीत के साथ गाती थी तो उपस्थित महिला और पुरुष झूमने और नाचने के लिए विवश हो जाते थे। कथा के अंतिम दिन सारंगगढ़ विधायक, सारंगगढ़ जनपद अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि भी कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे थे। कथा प्रसंग के अनुरूप झांकियां भी निकाली गई। कथा व्यास ने कहा कि मित्रता में गरीबी और अमीरी नहीं देखनी चाहिए, मित्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा की गरीबी को देखकर रोते हुए अपने राज सिंहासन पर बैठाया और उन्हें उलाहना दिया कि जब गरीबी में रह रहे थे तो अपने मित्र के पास तो आ ही सकते थे, लेकिन सुदामा ने मित्रता को सर्वोपरि मानते हुए श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। कथा के दौरान परीक्षित मोक्ष और भगवान सुखदेव की विदाई का वर्णन किया गया। कथा के बीच बीच में भजनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रोता मौजूद थे। कथावाचक ने बताया कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से मन और आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होती है। कलयुग में जो इंसान गलत राह पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, उनको सही मार्ग पर लेकर आना हमारा श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य यही है। क्योंकि आज के समय में कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, असर दिखा रहा है, तो कैसे भी भगवान के प्रति सभी भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति भाव जागृत हो, उन भगवान के चरणों में हम अपनी प्रीति कैसे लगाएं, यही सब सिखाती है ये श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर कुछ नहीं है, साक्षात कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान को पाना है तो राधे राधे करते जाना है। और राधे राधे कैसे करेंगे? जब हमें सत्संग मिलेगा। सत्संग कैसे मिलेगा? श्रीमद् भागवत कथा से। तो कारीगाठी में हो रही आज श्रीमद् भागवत कथा सप्तम दिवस, बहुत ही भाव यहाँ भक्तों के बीच देखने को मिला। हमारा यही भक्तों से पूरे सभी से कहना है कि जितना हो सके आप सत्संग करें, अच्छे लोगों की संगति में रखें खुद को और अच्छे मनुष्यों की संगति करें। अच्छी संगति करेंगे तभी आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आपकी सहज ही मुक्ति हो जाएगी। ग्राम कारीघाटी में श्रीमद् भागवत के आज 8वें दिन के अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस परिवार आज सभी का हम लोग को सौभाग्य मिले कि आज हम भी सब पूजा अर्चना करें। और यहाँ बहुत ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत होता है जिसमें हर साल के भांति इस साल भी बहुत ही अच्छा हुआ। आज हमारे कारीगाठी गांव में बहुत ही अच्छा से श्रीमद् भागवत कथा सुने। समस्त क्षेत्र के ग्रामीण जनता मन भी कथा सुने आ रही। आज कथा सुन के हमन बहुत ही धन्य हो गए। कारीगाठी गांव के पावन धरा में आज पूरा भक्ति रस श्रीमद् भागवत यज्ञ कथा चलत रही, तो बहुत खुशी के बात है। समस्त युवा समिति मन ला धन्यवाद देत हो कि इतनी अच्छा कथा सुनाए के हमला सुने के मौका मिले है। युवा समिति समस्त ग्रामवासी सबो जन आज भक्ति रस में पूरा
समाहित हो गए हैं। हम लोग 3 वर्ष हो गया भागवत कर रहे हैं। इसमें पूरे गांव वासी का पूरा सहयोग है और ये लगातार 3 वर्ष से चल रहा है और ये आसपास के सभी गांव वालों के सहयोग से ये भागवत कथा संपन्न हो रहा है। वो रुक्मणी भी हमें अच्छा झांकी भी निकालते हैं, जो सुदामा चरित्र में भी झांकी निकालते हैं और बहुत अच्छा झांकी के वो एक और सभी सुदामा चरित्र भी होते और पूरा गांव के पूरा बहुत मनोरंजन प्राप्त करते हैं। रसपान बहुत आनंदमय रसपान करते हैं। हर्ष न्यूज के लिए बरमकेला से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।